नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज के डेट में परंपराओं को, धार्मिक मान्यताओं को, धर्म को गाली देने की एक नई परंपरा से राजनीतिक दलों में शुरू हो गई है। उदयनिधि स्टालिन ने भी हाल ही में मलेरिया और डेंगू से सनातन धर्म की तुलना की है और आज शाम मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने भी धर्म को एक बीमारी बताया है। इन्हीं सारे मुद्दों पे, इन विवादों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लिक इंडिया के स्टूडियो में। जी धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से बयान आ रहे हैं? उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत ही विवादास्पद है, बहुत ही शर्मनाक है। देश की जनता भी काफी इससे मर्माहत है। विहिप की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी सर? देखिए, ये जो बयान नहीं है और न ही ये विवादित बयान है। विवाद वहां होता है जहां पर लोग जो है उसको विड्रॉ कर लें और ये कहे कि भाई हाँ मेरे से गलती हुई। ये तो सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है सनातन का समूल नाश करने की। न सिर्फ उदयनिधि की अपितु उनके पूर्वजों से चली आ रही परंपरा के वाहक बन करके उदयनिधि ने अपने वर्तमान के जितने भी साथी हैं उनसे सलाह मशवरा करके एक राजनीतिक रणनीति के तहत सनातन को न सिर्फ समूल नाश करने की चेतावनी दी है, बल्कि देश के 85% जनसंख्या को एरेडिकेट करने की बात की है। और एरेडिकेशन का अर्थ आपके सूर्य दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। एरेडिकेशन का अर्थ है समूल नाश करना। देश की 85% जनसंख्या जो सनातन को फॉलो करती है, उसका समूल नाश करने वाला व्यक्ति अपने बयान के कई दिनों के बाद भी आज जिंदा है। तो इसका अर्थ क्या है कि सनातन एक वास्तव में सनातन है, जिसका शब्द ही सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सनातन है। जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसका कभी मरण नहीं हुआ न होगा, उसको सनातन बोलते हैं जी। और उसको समाप्त करने का जो दिवास्वप्न पाल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ है कि ये देश ही नहीं समाज विघाती शक्तियां हैं। ये राष्ट्र विरोधी नहीं बल्कि विश्व के मानवता विरोधी शक्तियां हैं, जो लगातार मिलकर के विरोधी धड़े के नाम पर, विरोध के नाम पर मानवता की भ्रूण हत्या करना चाहती हैं। आप देखिए, ये वो लोग हैं, एक युवा मंत्री, और उसका भी पोर्टफोलियो देखिए, युवा एंड खेल मंत्री, दक्षिण भारत का एक प्रतिष्ठित राज्य, उसका न सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा है ये, बल्कि उसके कैबिनेट का मंत्री भी है। जिस राज्य का युवा एवं खेल मंत्री ऐसा जहरीला जुबान रखता हो, और जिसने लगातार ये कोई बयान जो है ना ऑफ हैंड आया हो, जीभ से फिसल गया हो, या कोई गलती से दे दिया गया हो, ऐसा भी नहीं है। उसने तो साफ साफ उस कॉन्फ्रेंस का नाम ही रखा था इरेडिकेट सनातन। और अपने भाषण के स्टार्टिंग बिंदु में उसने कहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम स्टॉप या रेसिस्ट सनातन नहीं रखा, सनातन के विरोध की बात नहीं कही, आपने सनातन का समूल नाश करने की बात करी है। अब मैं इस बात से सहमत हूं। इतना ही नहीं, वक्तव्य के अनेक बिंदु अगर आप देखेंगे, और वो वक्तव्य वो व्यक्ति जो है ना पढ़ के बोल रहा था। राजीव जी, ये आपको पता होगा, जो व्यक्ति पढ़ के बोलता है वो बड़ा थॉट अप करके बोलता है, और उसको कहीं ना कहीं किसी ने तो पर्चा लिख के दिया था ना जी। अब वो पर्चा भी कब आया? तो क्या ये पर्चा जब मुंबई मुंबई की जो बैठक थी इंडिया गठबंधन की, वहां से तो स्थिति नहीं दी गई थी सर? आपका इशारा उधर तो नहीं है? सूत्र तो वही इंगित कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कहूंगा। 24 घंटे बाद ये स्टेटमेंट आया है सर। बिल्कुल ज्यादा 24 घंटे, बिल्कुल 24 घंटे के बाद ये स्टेटमेंट देना। और डीएमके देखिए, वो पार्टी है जो कि उस जो जिहादियों और कम्युनिस्टों का और जो देश विरोधियों का एक गुट बन गया है।
आप देखिए कि ये जो जी, जो कहना चाहिए कि जमघट विभिन्न विचारधाराओं का इकट्ठा होने की कोशिश जो कर रहा है, जो आपस में जो है ना, जो ऐसी बेमेल विचारधाराएं हैं जो इसमें एकजुट होने की जी। दिखावा दिखावा कर रही है, एकजुट होने का। और ये विचारधारा एक दूसरे के दुश्मन भी है। सिर्फ एक दल को हराना है, वो ठीक है, आपकी बात हो सकती है, राजनीति में आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। लेकिन एक दल को हराना है, इसलिए सनातन को खत्म करना है, इसलिए हिंदुओं की जेनोसाइड करना है, हिंदुओं का समूल नाश करना है, हिंदुत्व का। देखिए अभी तक ये होता था राजीव जी कि एक हिंदू पर बहस होती थी कि हिंदू शब्द ऐसा है, हिंदू शब्द वैसा है। देखिए कोई कहता था कि हिंदू शब्द गंदा है, कोई कहता था कि मंदिर मत जाइए, वहां तो ऐसा होता है, कोई कहता था कि रामचरितमानस ऐसी अपवित्र है, उसके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, उसको फाड़ के फेंक दीजिए, उसको जला दीजिए। उसने जलाए भी। जी, और दूसरा दल जी, कहता है कि नहीं नहीं, इस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा दल कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो राम मंदिर में अगर कोई आस्था व्यक्त करता है तो मुझे उनको गोली मारने का मुझे अधिकार है। अगर सब अभी तो सिर्फ दर्जन भर मरे हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं मुसलमानों को खुश करने के लिए जाने कितने मार देता। और कोई कहता है कि भाई देखिए कि जो हिंदुत्व है वो तो घटिया है। और ये जो सनातन है, हिंदुत्व है, हिंदू है, मंदिर हैं, संत हैं, और जन्मे जितने भी राजनेता राजनीतिक दल हैं, उन सबका कैरेक्टर एक ही रहता है। और लगातार हिंदुत्व को गाली देना यानी पब्लिसिटी का एक सस्ता साधन वो मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत में हिंदुओं को गाली देना या हिंदुओं पर हिंदुत्व पर प्रहार करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग चिक चिल्ला के शांत हो जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा। और आप देखिए कि ये जो हिंदुओं की जो सहिष्णुता है सनातन उसकी से परीक्षा दिक्कत ले रहे क्यों हैं। है सर? जी। लेकिन क्यों सनातन से इतनी दिक्कत क्यों लोगों को है? अभी 2 दिन में नहीं हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि धर्म को बीमारी बता दिया। तो आखिर हम्म। क्या दिक्कत है? क्या सनातन फल-फूल रहा है अपने सहिष्णुता के चलते? आखिर क्यों हाल के वर्षों में इतने ज़्यादा हमले क्यों बढ़े हैं सनातन पे? देखिए मैं वही कह रहा हूं, ये ओछी राजनीति का एक विदूषित चेहरा है, बहुत ही विकृत चेहरा है। लोगों को लगता है कि जब मेरे काम से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से लोग मुझे सुन नहीं रहे, मुझे देख नहीं रहे, मुझे पब्लिसिटी नहीं मिल रही, तो मैं समझता हूं कि अगर अच्छे लोगों को गाली दो, अच्छे लोगों को प्रहार करो, उनकी मान्यताओं पर प्रहार करो, तो शायद मेरे को कुछ और नई चीज मिल जाए और उसमें पब्लिसिटी मिलेगी। तो ये ओछी पब्लिसिटी के हथकंडे हैं। सनातन में या हिंदुत्व को, हिंदू मान्यता को मानने वाला व्यक्ति वो सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाता, उसके अंदर सरतन से जुदा की मानसिकता ही नहीं है। अगर कोई उनमें से एक भी खड़ा हो जाए और किसी एक का सरतन से जुदा हो गया होता, जैसा कि अन्य धर्म ऐसा करेंगे भी नहीं, लेकिन इतना इसका मतलब ये भी नहीं कि हम आपके इन बयानों को अनअटेंडेड छोड़ देंगे। इतिहास इस बात का लेकिन सर साक्षी है लेकिन सर कि जो जब जब आप इन्होंने जी। जो आप पब्लिसिटी की बात कह रहे हैं, जिस देश में 80 से 85% सनातनी हो, वहाँ आखिर किसकी पब्लिसिटी चाह रही है? क्या तमिलनाडु की जनता क्या इनके बयानों से इत्तेफ़ाक रखती होगी? अगर नहीं रखती होगी तो आखिर किसके लिए बोल रहे हो? वो किस धर्म से हैं? पब्लिसिटी किसकी लेंगे सर? देखिए बात ये नहीं है, देखिए बात यह है कि ये जो लोग हैं, हमारे सनातन के विभिन्न जो घटक हैं, जो विभिन्न मतपंथ संप्रदाय हैं, उनमें खाई जी, जी। डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुष्प्रचार जी। कर रहे हैं कि जो द्रविड़ियन जो मान्यताएं हैं वो वैदिक हुँ। मान्यताओं से भिन्न है, सनातन से भिन्न है। अरे भाई, अगर आप तो युवा हैं, मैं एक बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये बोलने से सर। पहले कभी तिरुवल्लुवर को पढ़ा होता, कभी नामनारों को पढ़ा होता। एक अलवारों की एक बड़ी पुरातन विराट परंपरा रही है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में जगतगुरु शंकराचार्य ने अद्वैत और अनेक संतों ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अनेक महान संत और परंपराएं हमारे दक्षिण भारत से विकसित हुई। दक्षिण भारत जो है वो मतलब जिसे कहते हैं कि आध्यात्मिक और मंदिरों का एक बड़ी भूमि है, एक पावन पवित्र भूमि है। वहां आस्था और विश्वास जो है ना, वो जितना उत्तर भारत में नहीं है उतना दक्षिण भारत के अंदर है। दुनिया इस बात को जानती है।
और दक्षिण भारत के अधिकांश लोग, सॉरी, उत्तर भारत के या शेष भारत के, शेष दुनिया के अधिकांश लोग दक्षिण भारत में बने मंदिरों की जो विराट परंपराएं हैं, या साधु संतों के और महान और रिलीजन की महान परंपराएं हैं, उनमें आस्था रखते हैं। तो ये जो है ना, ये फूट डालो राज करो की जो नीति है ना, ये भी एक उसका बहुत बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, बल्कि स्टालिन साहब जो हैं, उदयनिधि स्टालिन साहब हैं, उपवास से लेके, तुलसी से लेके, कोविड पीरियड में भी कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जनता चाहे उन लोगों ने सेवन किया हो, या फिर आप देखें तो सनातन की जो अन्य परंपराएं हैं, हवन हो गया, ये सभी उससे गुजरते हैं। फिर भी सनातन को गाली देने की परंपरा आखिर समझ से बाहर है कि आखिर किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, या इसके पीछे उनका कोई राजनीतिक फायदा लेने का इरादा है, या कुछ हिडन कुछ एजेंडा है। और कांग्रेस, क्या आप जैसा बता रहे हैं, कांग्रेस भी साथ दे रही है, तो आखिर कैसे 2024 और ज्यादा हाशिए पे आना चाह रहे हैं लोग, या क्या इनका हिडन एजेंडा क्या हो सकता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? राजीव जी, बात यह है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत सुनी है ना आपने? आपके सुधी बिल्कुल दर्शक सर। अच्छी तरह जानते हैं जी। कि जब जब केकई को कुछ कहलवाना था, तो मंत्रा के जिब्या पर कहते हैं सरस्वती बैठी थी। तो आज जो है, ये जो जिसको ये गठबंधन कहते हैं, मैं कहता हूं देश की गांठों का ये बंधन है। जितने भी देश विरोधी शक्तियां हैं, वो लगता है साथ ही एकजुट हो गई हैं। वो कहते हैं कि जब बरसात आती है तो मेढक टर करने लग जाते हैं, एक के बाद एक सारे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जी। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम ये सब लोग एक कुनबे में इकट्ठे हो गए। तो ये जो है, ये सारे के सारे लोगों को देश और दुनिया पहचान रही है, देश के नागरिक सर, जान रहे हैं कि एक जिस चीज देखा जा रहा सनातनी है ने पिछले हाल के। कभी किसी को सर। सर बताइए। हम्म मैं कहता हूं कि जिस जिस तरह से ये जो लगातार हमलावर हैं, और जिस तरह से लगातार हिंदू समाज शांतिपूर्ण ढंग से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, इसको भी सब लोग जानते हैं। और एक बात को मानना पड़ेगा राजीव जी, चाहे भले हम रोड पर न उतरें, चाहे भले हम सरतन से जुदा की गैंग न चलाएं, चाहे जी। भी अभी हम कोई हार्श स्टेप न लें, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान से जिसने भी पंगा लिया, उसको उसका सबक सिखा दिया हमने, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, वैचारिक युद्ध के माध्यम से। हमने कलम की ताकत को और वोट की ताकत को जिस तरह से इस्तेमाल किया है ना, इन सबको अपनी औकात तो याद है, लेकिन समझ इनकी गायब है। आप देखिए, जितने भी ऐसे देश विरोधी और भारत विरोधी, या मैं कहूंगा हिंदुत्व विरोधी जो शक्तियां हैं, वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं, और फिर अपने आप को सेकुलर कहती हैं। बड़ी विडंबना है। जो रियली कम्युनिस्ट हैं, कम्युनल हैं, वो अपने आप को सेकुलर होने का ढोंग करते हैं। जिसने मंदिरों पर कब्जे कर रखे हो, जिसने भारत की मान्यताओं को घेर रखा हो, जिसने संतों को आतंकवादी साबित करने के लिए कुचेष्टा की हो, जिन दलों ने मिलकर के हमारे आध्यात्मिक परंपराओं को कलंकित करने की कोशिश की हो, जिन राजनीतिक दलों ने हमारे जो धार्मिक और आस्था के केंद्रों पर लगातार हमलावर रहे हों, आखिरकार वो देश की राजनीति में क्या टिक पाएंगे? औकात तो इनको भी पता है इस बात का, लेकिन उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विरोध के नाम पर ये शायद किसी को हरा पाए। देखिए, पहले चुनाव होते थे जीतने के लिए, अब चुनाव हो रहे हैं हराने के लिए। क्योंकि इनको पता है कि अब जीत तो सकते नहीं, जिंदगी में ताकत नहीं है किसी की जीतने की, दिवा स्वप्न कितने देख लें, लेकिन हराने का भी मैं तो कहता हूं दिवा स्वप्न देख रहे हैं। क्या ये आपका किसको? सोच और शक्ति है क्या जो हराने की है? जी। जी। तो आपको ये लगता है कि जैसे कि क्या कहीं ना कहीं ये किसी खास धर्म के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, खास धर्म नहीं है, ये तो साफ है। भारतीय भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए, भारतीय मान्यताओं और जीवन मूल्यों से जुड़े हुए जो बिंदु हैं, चाहे उसको संस्कृति कहें, स्वाभिमान कहें, इतिहास, महापुरुष कहें, जीवन की अनुपम परंपराएं कहें, या जिसे आध्यात्मिक धारा कहें, ऐसे सबका एक समग्र रूप जिसे कहते हैं वो हिंदुत्व बोलते हैं उसको। और उस हिंदुत्व पर प्रहार करने का मतलब है
कि जो मैकाले ने कहा था कि भाई अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी आस्था के केंद्रों को खत्म कर दीजिए, उनके विश्वास को मार दीजिए। ये धीरे धीरे करके हिंदुत्व के विश्वास को मारने की जो कुचेष्टा कर रहे हैं, जी। अलग अलग तरह के प्रहार करके, और ये समझ रहे हैं कि शायद हम इनका जो विरोध करके या इन सबको एरेडिकेट करके हम एक छत्र राज्य करेंगे, तो मुझे लगता है ये दिवास्वप्न पालना बंद कर दें। ज्यादा दिन इनकी खिचड़ी नहीं पकने वाली। इस मानसिकता को भारत से विदाई की तैयारी अपनी कर लेनी चाहिए। अब भारत उस बात को जानता है, उन तथ्यों को भी जानता है और उसकी नीति रणनीति भी जानता है कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान के बाद किनारा कर लिया था, लेकिन देखिए मात्र एक दिन अभी बीत रहा है, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे बयान दे रहे हैं कि धर्म एक बीमारी है। सर, इसको ओवरऑल क्या है आखिर? मणिपुर पे नहीं बोलना या मणिपुर पे बोलना, राजस्थान पे नहीं बोलना, आखिर विपक्ष है या इंडिया जो गठबंधन अभी नया बना है, क्या है इनका? पूरी साजिश है, क्या है? कैसे आप सर इसको देख रहे हैं? क्योंकि बहुत लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं। देखिए किस पर क्या बोलना, ये तो इनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन धर्म एक जी। बीमारी है या धर्म एक अफीम है, जैसा कम्युनिस्ट कहते थे, यही तो इनके समूल नाश का कारण है। आप देखिए, जो धर्म पर नहीं चलता वो तो अधर्मी, विधर्मी और कुधर्मी होता है। जो धर्म पर नहीं चलता वो तो कुमार्ग पर चलता है, ये तो स्पष्ट है। अब धर्म क्या है? इनको लगता है कि शायद वो जो 4-5 बार दंड बैठक करके 5 बार नमाज पढ़ना ही धर्म है। इनको लगता है कि संडे को प्रेयर में जाकर के, संडे को चर्च में जाकर के प्रेयर करना यही सिर्फ धर्म है। या जो निर्दोष हिंदुओं को या जो पीड़ित हिंदू हैं उनकी पीड़ा को थोड़ा सा कम करके और उनको लालच दे करके, फंसा करके उनको धर्मांतरण करना, यही एक धर्म है। तो ये इनकी धर्म की परिभाषा डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि धर्म, सर जो धर्म विहीन जो व्यक्ति है वो पशु के समान है, वो चाहे व्यक्ति है, संस्था है या राजनीतिक दल है। हाँ, ये है कि धर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। धर्म के पथ पर जो नहीं चलेगा वो तो पशु के समान है। लेकिन धर्म के मार्ग से च्युत होने वाला व्यक्ति, उसका जीवन भी बेकार है। सर, एक चीज मैं एक आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। रक्षिता, ये मंत्र कह रहा है कि हम्म। सनातन की रक्षा उसके हिसाब से अगर आप करते हैं तो उसकी रक्षा हो जाती है। तो क्या सनातन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? नहीं, सनातनी तो बढ़ रहा है, उस बढ़त को कोई ये नहीं रोक सकते। ये इनकी ओवरऑल औकात नहीं इसका है जो कि सर कोई कॉन्सेप्ट है इनको इस पर रोक क्या सके। कहेंगे सर? धार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। जो धर्म के लक्षणों का पालन करता है वो धर्म है। तो जो जो धर्म विहीन है वो तो नर है ही नहीं, वो तो पशुवत है। अब प्रश्न आता ही देखिए बयानों का, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की बात हो या पी चिदम्बरम के बेटे की बात हो, चाहे ये जो आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र की बात हो या सपा के महामंत्री मौर्य की बात हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री की बात हो या तो वो जो मणिशंकर अय्यर की बात हो, उन्होंने भी कोशिश बहुत करी। और परतंत्रता की समाप्ति के बाद में जो राजनीतिक स्वाधीनता मिली, उसके बाद जो अंग्रेजों के चमचे रह गए भारत के अंदर, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश करी सनातन को समाप्त करने की, या सनातन को कलंकित करने की और सनातन को बांटने, काटने, छांटने की। लेकिन राजीव जी, इतिहास इस बात का साक्षी है कि कोई सनातन को कम नहीं कर पाया। हम बढ़ते रहे, कारवां चलता रहा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं। सर, जिन लोगों का अभी आपने नाम लिया, हम्म। जिन लोगों का सर अभी आपने नाम लिया, क्या इन लोगों के कृत्य आने वाले समय में बड़े धार्मिक संघर्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके ये जो कुकृत्य है ना, यही इनके इनके पार्टी और इनकी विचारधारा के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये जो इनके कुकर्ते हैं, जो इनके वक्तव्य हैं, जो इनके जो सोच है, जो इनकी जो मान्यताएं हैं, जो इनका षड्यंत्रकारी दिमाग है, यही इनके लिए जानलेवा बनेगा। जानलेवा इन द सेंस कि इनकी मानसिकता को भारत से विदा करने वाला बनेगा। और ये सारे के सारे राजनीतिक दल अभी तक जितने बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं वैसे, क्योंकि अब जो है ना वो इनकी राजनीति का जो धरातल है वो रसातल में जा चुका। हमने जैसे मुगलों को विदा किया, जैसे हमने मिशनरीज को विदा किया, जैसे हमने अंग्रेजों को विदा किया, जैसे हमने कम्युनिस्टों को विदा किया, और जैसे ही ये जो जिहादियों और मिशनरियों के पैरोकार जो कीड़े हैं, जिनको ये कीड़े मकोड़े और बीमारी है जिसे वो कहते हैं, ये लोग खुद बीमारी कहते हैं, मुझे इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छा नहीं लग रहा अपने स्टेटस के हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूं जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही बीमारियों से ग्रसित होकर के, यानी भारत विरोधी जो बीमारी है इनको, भारत का विरोध करना, उसी से ग्रसित होकर के खुद अपनी मौत मरेंगे। जनता अपने आप इंतजाम करेगी इसका। ये इनकी मानसिकता समाप्ति की ओर है। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि या तो ये सुधर जाएं, नहीं तो इनकी मानसिकता को सुधारने के लिए जनता तैयार बैठी है। वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। शुक्रिया सर, आप क्लिक इंडिया के स्टूडियो में आए। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, जिन्होंने साफ संदेश दिया देश की जनता को, लोगों को, कि सनातन था, है और रहेगा, और जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा।